हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21 फ्रेंड्स। और फाइनली कंप्लीट डेटा आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। कई सारे क्वेश्चन, सबका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि बीपीएससी इस बार अगर मैं 64वीं को छोड़ दूं, 64वीं बीपीएससी को छोड़ दूं, तो उसके बाद जो है बीपीएससी अपना इतिहास रचने जा रहा है, बड़ी संख्या में भर्ती। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आ रहा था बीओ के लेके, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। मैं सब कुछ यहाँ पे लिख के मेंशन कर चुका हूं। और बात यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया की, तो ये भी आप सबको पता है, अप्रैल के महीने से ये कहानी शुरू हो जाता है, मतलब कि 2 दिन के बाद कहानी शुरू हो जाएगा। तो चर्चा करेंगे। और चूंकि पीटी एग्जाम के बात करें तो आपके पास, और मेंस की भी मैं बात करूं, दोनों को ध्यान में रख के मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं है। देखते देखते आपका जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च भी बीत गया, अब बचा अप्रैल, है ना। ये चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं, मई, जून और जुलाई। और देखते देखते अप्रैल भी बीत जाएगा, मई भी बीत जाएगा, जून और जुलाई भी चला जाएगा। फिर आएगी बारी, फिर बारी आएगा आप लोगों का रिवीजन का, ठीक है। तो अब जो लगभग मैं कहूंगा 100 दिन ही है, तो क्या करें। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम डीप में पढ़े, या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि हम एनसीईआरटी अब पढ़े या नहीं पढ़े, या फिर पढ़े तो क्या करें। कुछ लोगों का ये डाउट है कि सर मेंस के लिए अब क्या करें, या फिर अब मेंस के लिए करें तो कितना करें, कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, प्री, आप सबको पता है कि सबसे जो पहला फेज आप लोगों का है प्री एग्जाम को क्लियर करना। क्योंकि जब तक प्री नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं होगा पढ़ाई, ठीक है। कितना भी महारत हासिल कर लेते हैं, प्री होगा नहीं तो फिर अगला स्टेज कैसे दीजिएगा। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ये मीन्स जब आपका अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर प्री पास करके भी कोई फायदा नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग बाइकवर्ड से हैं, तो हम लोग का तो पैसा तो मिल जाएगा ना भाई, पैसा उठा सकते हैं, लेकिन आपका जो सपना है ये तो पूरा नहीं होगा ना। तो दोनों को ध्यान में रख के बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान में ये रख के बात करेंगे, क्योंकि भाई सीटों की संख्या नो डाउट यार बड़ी संख्या में सीट है, तो आपके एक एक डाउट है पहले मैं क्लियर कर दे जाता हूँ, ठीक है। माफी चाहता हूँ, पिछले 7 दिनों से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा था इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, सीटों की संख्या यहाँ पे 1100 प्लस के आसपास में मैं लिखा हूँ, 1000 प्लस, लगभग 1100 के आसपास में सीट रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आराम से तैयारी करते रहिए। और मैं ये भी बता दूं कि टाइम अब नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। और 100 दिन कितना, 100 दिन कितने फास्ट में निकलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि कुछ लोगों का है कि क्या एज में रिलैक्सेशन इस साल मिलेगा क्या। तो देखिए, बीओ के पोस्ट के लिए तो एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा, ना डाउट, कोई इशू नहीं है, इसमें भरपूर एज रहेगा। बात रही ये जो बीपीएससी का जो टोटल सीट रहने वाला है, चाहे एसडीएम की मैं बात करूं, या डीएसपी की बात करूं, या फिर बाकी अन्य जो पोस्ट है उसके लिए बात करूं, तो इसके लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो नहीं बोल सकते, है ना। तो अच्छा, ये प्रक्रिया जो सब कुछ जो शुरू हो जाएगा अप्रैल महीने से, ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट से जो भर्ती प्रक्रिया है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है ना। और सीटों की संख्या अच्छी खासी है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस बार सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम और डीएसपी का सीट रहने वाला है, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। क्योंकि 69 और 68 बीपीएससी में एसडीएम का सीट नहीं था, तो वो लोग भी इसमें फाइट करेंगे। जो लोग 67 बीपीएससी दिए थे, जाहिर सी बात है जिन्हें चूंकि एसडीएम का वही सपना होता है, मोस्टली मैं कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, तो नहीं मिला है ये, तो इसके लिए तो फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोगों का, ये मैं क्लियर कर दूं, दूसरा भी मैं सीट के लेके भी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा बढ़ते जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का, ये पहला क्वेश्चन क्लियर, एज के लेके भाई मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूं, एज वाला कंडीशन कंप्लीट, ठीक है। दूसरा है कि पीटी एग्जाम के लिए जब हम तैयारी करें तो क्या फैक्ट रटना जरूरी है, करंट अफेयर्स पढ़े तो एसपीडी पढ़ना जरूरी है, ऐसा कहना है आप लोगों का। तो मैं कहूंगा यस, फैक्ट्स भी जरूरी है, और प्री एग्जाम के लिए, पीटी एग्जाम के लिए एसपीडी भी जरूरी है। क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जो अच्छी मैगजीन है वो नहीं करना है, लेकिन एसपीडी करना जरूरी है। एसपीडी में आपको वो सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, है ना। और आप सबको पता है मुझे 4 बीपीएससी का पीटी, मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है, इसी आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने 68, 69 थी जो हाल फिलहाल में सिलेबस चेंज हुआ था, मैंने इसमें भी, मेरे प्री में बहुत अच्छे नंबर थे, मैंने आपको साझा भी किया था आप लोगों के बीच में। तो आप सबको पता है कि भाई एसपीडी का फैक्ट जरूरी है, और ये आप चाहे तो ये पूरे साल भर का होता है, मंथली मतलब कि प्रत्येक महीना आता है, लेकिन ये पूरे साल भर का कवर करते हैं।
तो आप क्या करिए, कम से कम लास्ट वाला जो वन लाइनर रहता है ना भाई पूरे साल भर का, उसको फैक्ट, उसका सारे फैक्ट्स को देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का और क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के लिए, चूंकि 35 मार्क्स है यार करंट अफेयर्स, स्पेशल बिहार की करंट अफेयर्स को भी मैं आपको शामिल करके बताऊं तो इसमें ये तो एसपीडी, देखो फैक्ट्स जरूरी है सभी सब्जेक्ट के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं फैक्ट्स जरूरी है सभी सब्जेक्ट के लिए। अगर मेंस आप देंगे ना, देखो लोग अभी ना हवा हवाई में बोल रहे हैं कि आपको फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अब मैं क्या बोलूं, एग्जाम में बैठेंगे तब ना पता चलेगा, क्योंकि अब मेंस का जो आंसर लिखते हैं ना एग्जाम हॉल में, तो फैक्ट्स जरूरी होता है, और जो पॉइंट में आंसर लिखते हैं ना उसके लिए फैक्ट चाहिए बाबू, है ना, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो उसके लिए फैक्ट्स जरूरी है। तो आप कुछ लोग बोल देंगे कि नहीं फैक्ट्स नहीं चाहिए, कहानी की तरह कर लो, भाई उनका अपना सोच है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स जरूरी है। तो इसके लिए अब कंसेप्ट, वही कंसेप्ट भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने मैगजीन बताया भाई, आप विजन को करिए, विजन, और विजन देखो विजन में सारे चीज नहीं करना होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं आपको टॉपिक भी बता दिया हूं, वो टॉपिक आपको जाके करना है जो न्यूज में रहता है। हाँ, लेकिन पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का जो है ये मंथली मैगजीन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके सारे सेक्शन, चाहे राष्ट्रीय वाला सेक्शन हो, अंतरराष्ट्रीय वाला सेक्शन हो, खेल परिदृश्य हो, आर्थिक वाला सेक्शन हो, ये सारे सेक्शन को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। 35 में मैं कह रहा हूं ना कि 30+ नंबर आएगा। हालांकि मैं आपको करंट अफेयर्स का जो सीरीज करवा रहा हूं तो स्पेशल बिहार का और ये उसका जिसमें अलग अलग मैगजीन होता है उसका भी कंपाइलेशन होता है, खासतौर पे जो चीजें न्यूज में लगातार रहता है जो आपके मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर करवाता हूँ, ठीक है। और उसमें न्यूज़पेपर का भी कंपाइलेशन होता है, चाहे लोकल न्यूज हो चाहे सेंट्रल लेवल की बात करूं तो वो न्यूज हो है। तो जो लोग मेरे साथ है तो उनको भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देता हूँ। हाँ, जो नहीं भी है तो मैं सोर्स बता रहा हूँ, करिए, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों का क्वेश्चन था तो ये काम करना पड़ेगा, फैक्ट्स। अब अगला क्वेश्चन है कि सर अब पीटी पढ़े या मेंस पढ़े, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, पीटी पढ़े कि मेंस पढ़े। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा सितंबर में एग्जाम है, तो मेरे पास अभी देखा जाए तो लग रहा होगा लोगों को कि अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, इस तरीके से आप सोच रहे होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको पता होगा अगर सीरियस कैंडिडेट है या फिर आपने एग्जाम दिया है इससे पहले, तो आपने रियलाइज किया होगा कि जब आपका 40-50 दिन होता है तो नई चीज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं और फुल्ली पीटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि आप अगस्त और सितंबर को तो छोड़ ही दीजिए, आपके पास जो है ना जुलाई तक ही है, तो देखो है ना 100 दिन है, मैं लिखा हूं 100 दिन में आपको क्या करना है, पीटी मेंस दोनों को करना है। मैं फिर से कर रहा हूं, 100 दिन में पीटी और मेंस दोनों का करना है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि भाई 100 दिन जो टाइम है आपको अप्रैल मई जून, जून तक मैं कहूंगा, अप्रैल मई जून, जुलाई का 15 जुलाई तक ही मैं कहूंगा, 15 जुलाई तक ही करिएगा पीटी मेंस दोनों। 15 जुलाई के बाद आप पीटी को मेंस को छोड़ दीजिएगा अभी, उसके बाद पीटी पे फुल्ली लग जाना है। तो ये जो 100 दिन का मैं बात करूं तो आपको पीटी मेंस का तैयारी करना है, तो भाई आपको पता होना चाहिए और दिमाग में सेट होगा, और मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज तो बखूबी से पता है। जरा सा मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। कई बार मैं, हालांकि अब तो मैं रटा दिया हूँ आप लोगों का सिलेबस, पीटी मेंस दोनों का सिलेबस, मैंने तो टॉपिक भी रटवा दिया हूँ, कितने बार बता चुका हूँ। तो देखिए भैया, अगर मैं पीटी की बात कर लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई पीटी और मेंस, जरा सा एक बार और मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेंस में आपके 2 पेपर है, ठीक है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये 1 है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, है ना, आर्ट एंड कल्चर पहला सेक्शन है। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आपको आईआर वाला सेक्शन पढ़ना होता है, और तीसरा जो सेक्शन पढ़ना होता है आप लोग का डी है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है और आर्ट एंड कल्चर मिला के 114 नंबर यहाँ से आते हैं। आईआर की मैं बात करूं तो यहाँ से मतलब कि करंट अफेयर्स यहाँ भी 114 नंबर आते हैं, और डीए का जो है लगभग 72 मार्क्स के रहते हैं, टोटल 300 नंबर का ये रहता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यही जीएस पेपर 2 की बात करूं तो देखो पहला सेक्शन ये आप लोगों का है फुल साइंस का, जो कि 114 नंबर का रहता है। ये दूसरा जो है आप लोगों का यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, इंडियन देखो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी 114 मार्क्स का रहता है। और तीसरा सेक्शन आप लोग का है साइंस एंड टेक, जो कि ये 72 मार्क्स का रहता है। तो जब आप पीटी के लिए तैयारी करेंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीटी भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी मैं साइंस वाला सेक्शन पीटी को छोड़ देता हूँ, अभी मींस जो कि डाउट है आप लोगों का मुझे पता है, सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो पीटी में देखिएगा तो आपको, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, है ना, हिस्ट्री की बात करूं तो यार 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं मींस में भी यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें खासतौर पे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं ना, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का,
तो लगभग आपके जो है 25 क्वेश्चन रहता है, 22 से 25 क्वेश्चन। तो आपके पीटी और मेंस में कॉमन है ना, ये टॉपिक कॉमन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ, इंडियन ज्योग्राफी का, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, तो आपके पीटी में यार 15 क्वेश्चन रहता है, तो आपको तो पढ़ना ही है ना प्री के लिए। और सेम टॉपिक यहाँ पे, हाँ, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस जरूरी होता है। और यहीं पे मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपके पीटी एग्जाम में लगभग अब 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ पोल साइंस के लिए, तो यहाँ से भी 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए लगभग आप देखिएगा, तो मैं बात कर लूँ तो 50, लगभग 75 क्वेश्चन तो यार ये भी आपको दे रहा है पीटी एग्जाम में भी, और मींस तो ये पूरा कवर करवा रहा है। हाँ, लेकिन थॉट डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको ये पता होगा कि मेरे मेंस में क्या क्या टॉपिक है, आपके मेंस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक है। मैं ये हमेशा कहता हूं, नहीं बताएगा ये सारी चीजें कोई, मैं कह रहा हूं ना, तो ये आपको ध्यान में रखकर तैयारी करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि भी पीटी मेंस हम लोग अभी पढ़ेंगे 100 दिन, तो दोनों साथ में रख के पढ़ सकते हैं। देखिए मैं तो यही कहूंगा, अगर आप बिगिनर है या फिर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कि पीटी भी नहीं निकल रहा है, तो मैं कहूंगा एक मेंटर का सहारा ले सकते हैं यार। कहीं ना कहीं आप चीजों को गलत, मतलब ये गलती कर रहे हैं, पीटी भी नहीं निकलना, इसका मतलब लगातार 2-3 बार से मेरे पास मैं देखता हूँ मैसेज करते हैं कि सर मैं 2-3 बार से दे रहा हूँ, मेरा प्री तक भी नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा अगर नहीं हो रहा है तो मेंटर का सहारा लीजिए, है ना, क्योंकि सही कंटेंट, वही बात कहूंगा, सही कंटेंट, सही अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सही मेंटर इस पीरियड में, ये जो आपका टाइम पीरियड है, मतलब कि लगभग मैं कहूंगा 4 से 5 महीना का ये जो पीरियड है ना, एक अच्छे मेंटर का जरूरत पड़ेगा, है ना। हाँ, अगर आप मेंस तक जा रहे हैं, कुछ मार्क्स से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार आप टाइडेंट चाहे, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डाल लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर। चौथा क्वेश्चन ये है कि सर हम आंसर लिखते हैं मेंस का या फिर पीटी का भी, तो पीटी का मैं रिवीजन करता हूं, हाँ, पीटी का मैं रिवीजन सर नहीं करता हूं तो भूल जाता हूं, और मेंस का मेरा आंसर जो मैं लिखता हूं तो सर मेरे समझ में नहीं आता कि हम कैसे लिखे ये, क्योंकि मैंने यार प्रिंट आउट करवा लिया था जैसे जैसे था, क्योंकि अब एक एक लिखना, मैं क्योंकि बहुत सारे काम होता है, आपको पता ही होगा, तो वो था, लिख लिया। हाँ, तो मैं समझ गया हूँ। देखो मेंस में आप आंसर तभी अच्छे लिख पाएंगे जब आप उस टॉपिक पे कमांड होगा, और बार बार लिखना जरूरी होता है ना, लिखना यार बहुत लिखना होगा, लिखना जरूरी होता है। अब बात रही रिवीजन के लेके, पीटी एग्जाम के रिवीजन के लेके बोल रहे थे, तो रिवीजन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया है, तो मान लीजिए नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो पिछले वाले टॉपिक को रिवीजन करिए, जरूरी है रिवीजन, और मैं कहूंगा जितना लिख के रिवीजन करिएगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, वो काम करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट के लेके पूछ रहे थे, सर अभी मॉक टेस्ट देना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब दूंगा, आप लोगों का ये कहना है। तो भाई मॉक टेस्ट अब जो है ज्यादा नहीं लगाना, अभी सप्ताह में मैं कहूंगा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप में निखार आएगा। क्या, मान लीजिए मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपकी जो वीकनेस है उसका पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में आप का जो वीकनेस है, कौन सेक्शन भी आपका कमजोर है, उस सेक्शन पे आप अच्छे से काम करेंगे। तो मॉक टेस्ट जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन सप्ताह में अभी एक, या फिर चाहे तो 10 दिन पे भी एक लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि डेली लगाना, आज दिन नहीं लगाना है, अभी सिलेबस को कवर करना अच्छे से, सप्ताह में एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ देख सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पोस्ट के लेके एसडीएम का पोस्ट कितना है, बाकी देखो एसडीएम का लगभग मैं कह रहा हूँ कि 50+ पोस्ट रहने वाला है, ये तो आप जोड़ ही दीजिए, डीएसपी का भी लगभग ठीक ठाक पोस्ट रहने वाला है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी है, मैं आपको बता दिया हूँ इस बार, और बीओ का पद शामिल हो रहा है, इसलिए लगभग 1100 के आसपास में ये भर्ती चला जाएगा।